के सामने, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? सबसे पहले तो ये खजुराहो क्या है? खजुराहो मंदिर है आपके एमपी के अंदर, और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो करवाया है आपके चंदेल शासकों ने। ये जो मंदिर है खजुराहो मंदिर, इसके अंदर नग्न मूर्तियां वे काम सूत्र पर आधारित मूर्तियां हैं, और ऐसा कैसा हमारे राजस्थान के अंदर भी है जिसे आप कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। और राजस्थान में जो खजुराहो है वो है आपके, याद रखिएगा, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, कौन सा है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। और यह भी याद रखना है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है कहां पर? तो यह हातमा गांव में है, और हातमा गांव कहां पर है? याद रखिएगा, बाड़मेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज ए करेक्ट आंसर। लेकिन आप में से कौन विद्यार्थी किराड़ू का प्राचीन नाम बता सकता है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। किराड़ू का प्राचीन नाम, वो इसीलिए क्योंकि फिर किराड़ू इंपॉर्टेंट हो गया ना, कि किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो राजस्थान का खजुराहो मंदिर है। तो इस किराड़ू का क्या है? इस किराड़ू का प्राचीन नाम आप में से कौन बताएगा? बताइए। चलिए, ये फिर आप कमेंट करके बताना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहां स्थित है? फॉरेस्टर एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। देखिए, आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान का वह कुंभ श्याम मंदिर जिसे मामादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, हमारे राजस्थान का वह कुंभ श्याम मंदिर जिसे मामादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह अलग क्वेश्चन है। और यहां पर ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कुंभ श्याम मंदिर कहां है, यहां पूछ रहा है प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहां है। तो प्रसिद्ध कुंभ श्याम जो मंदिर है, याद रखिएगा, ये तो है आपके कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और याद रखिएगा, कुंभ श्याम मंदिर जिसे मामादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर आपके कहां पर है? याद रखिएगा, कुंभलगढ़ में। कहां है? कुंभलगढ़ में। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर पूछे तो आपको याद रखना है कहां है ये? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए अगला, अगला आपके सामने मलिनाजी का मंदिर खाली जगह में स्थित है। मलिनाजी जो है, इनका मंदिर कहां स्थित है? तिलवाड़ा में है, कोड़ू में है, जायल में है, या फिर खरनाल में है? देखिए, मलिनाजी, याद रखिएगा, जिनके नाम पर बाड़मेर का एक क्षेत्र है मालानी, नाम आपने सुना होगा, ये इन्हीं के नाम पर है, मलिनाजी। मलिनाजी जो कि स्वयं एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। बता सकते हैं, इनकी पत्नी भी लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। क्या नाम है इनकी पत्नी का? इनकी जो पत्नी है वो भी एक लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए क्या नाम है इनकी पत्नी का? और मलिनाजी का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहां पर है? याद रखिएगा, बालोतरा के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है? याद रखिएगा, लूणी नदी के किनारे। और यही तिलवाड़ा के अंदर ही, याद रखिएगा, राव मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है। और ये जो राव मलिनाथ पशु मेला है, याद रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो होता है आपके चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। कौन सा? याद रखिएगा, राव मलिनाथ पशु मेला। और इस मेले की खास बात, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला पूछे तो याद रखिएगा राव मलिनाथ पशु मेला, जो कि आपके कहां पर है? तिलवाड़ा के अंदर। और राव मलिनाथ की जो पत्नी है, शाबाश, याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम है रूपादे। और याद रखिएगा, इनको बरसात की देवी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बरसात की देवी। चलिए फिर कमेंट करके बताइएगा कि बरसात के देवता किन्हें कहा जाता है? बरसात के देवता, ये तो बरसात की देवी होगी आपके रूपादे।
ठीक है, जोकीराव मलिनाथ की क्या है, पत्नी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला लीजिए। अगला है, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? यानी राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट जो महोत्सव है वो बहुत लोकप्रिय है, बताइए। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट जो महोत्सव है वो लोकप्रिय है। पूछा जा रहा है कालका माता ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, जगदीश मंदिर आपके राजसमंद, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद और करणी माता मंदिर देशनोक। अन्नकूट महोत्सव, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो चलिए ये बताइए कि अन्नकूट जो महोत्सव है वो कब आयोजित होता है, एक तो ये भी है, अन्नकूट जो महोत्सव है वो कब आयोजित होता है। एक याद रखिएगा, ये जो अन्नकूट महोत्सव है इसे कहा जाता है भीलों की लूट। अन्नकूट महोत्सव क्या कहलाता है, भीलों की लूट। यानी कि एक चावल का ढेर लगाया जाता है और जिसे भील जनजाति द्वारा लूटा जाता है। और अन्नकूट महोत्सव जहां का प्रसिद्ध है वो है आपके, याद रखिएगा, श्रीनाथ जी का मंदिर। और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद के अंदर कौन सी तहसील में, याद रखिएगा, नाथद्वारा तहसील में। ठीक है, नाथद्वारा तहसील श्रीनाथ जी, याद रखिएगा। अन्नकूट महोत्सव भीलों की लूट। अगला है, अगला क्वेश्चन है, लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा, अब देखो ये सीटी ग्रेजुएशन के अंदर भी आया क्वेश्चन आपके 7 जनवरी 2023 वाले में। लोदरवा प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो ये लोदरवा कहाँ है, आप कहेंगे सर जैसलमेर में। याद रखिएगा ये जो लोदरवा है ये भाटियों की राजधानी के रूप में भी रहा है लोदरवा। अच्छा, खास बात कि ये जो लोदरवा है यहाँ की एक राजकुमारी भी बहुत प्रसिद्ध हुई है, आपने नाम सुना होगा, मुम्मल। मुम्मल और महेंद्र की प्रेम कहानी, यानी कि लोदरवा की राजकुमारी थी कौन, मुम्मल। लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, जैन मंदिरों के लिए। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, ए इज अ करेक्ट आंसर। जैन मंदिरों के लिए स्थान प्रसिद्ध है लोदरवा। लोदरवा है जैसलमेर में और इसी लोदरवा की एक राजकुमारी है जिसका नाम है मुम्मल। मुम्मल और महेंद्र आपने नाम सुना होगा। अगला, अगला है आपके सामने, निम्न में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है। लीजिए, मामादेव मंदिर किसे कहा जाता है। मामादेव का मंदिर किसे कहा जाता है। अभी हमने कहा था कि कौन से मंदिर को मामादेव मंदिर कहते हैं, तो आपने कहा था सर वो है कुंभश्याम मंदिर। लेकिन ये कौन सा कुंभश्याम मंदिर है, याद रखिएगा, ये जो कुंभश्याम मंदिर है ये है आपके कुंभलगढ़ वाला। लेकिन कभी पूछा जाए कि प्रसिद्ध कुंभश्याम मंदिर कहां है तो फिर आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। ठीक है, दो बात है, फिर बता रहा हूं। पूछा जाए प्रसिद्ध कुंभश्याम मंदिर कहां है, चित्तौड़गढ़ में। लेकिन पूछा जाए वह कुंभश्याम मंदिर जिसे मामादेव का मंदिर कहा जाता है वो कुंभश्याम मंदिर है कुंभलगढ़ में। ठीक है, क्योंकि हमारे राजस्थान में कुंभश्याम मंदिर है ना, वो चित्तौड़गढ़ में भी है, कुंभलगढ़ में भी है और अचलगढ़ में भी है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है। अब गोविंद देव जी नाम आ गया है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गोविंद देव जी जो मंदिर है ये आपके कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर वो है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, बी इज द करेक्ट आंसर, गौड़ीय संप्रदाय। बता सकते हैं गौड़ीय संप्रदाय के फाउंडर कौन है, संस्थापक। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है, बताइए। अगला, और ये क्वेश्चन भी देखिए सीटी में आया आपके। अगला, अगला क्वेश्चन है जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। जयपुर के अंदर जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो आपके किस राजा द्वारा बनाया गया है।
महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह या फिर राजा मान सिंह। याद रखना है आपको कि जयपुर के जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो जिसके द्वारा निर्मित है वो है आपके सवाई जयसिंह, याद रखिएगा। ठीक है, सवाई जयसिंह ने ही जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया और इसी सवाई जयसिंह ने, याद रखिएगा, जयपुर बसाया था। ये जयपुर के निर्माता है, जयपुर के निर्माता। जयपुर की स्थापना हुई है आपके कब, याद रखिएगा, 18 नवंबर 1727 के अंदर। ठीक है, बता सकते हैं जयपुर के आधुनिक निर्माता कौन है? कमेंट करिएगा, जयपुर के आधुनिक निर्माता, जयपुर के आधुनिक निर्माता कौन है? अगला देखिए, अगला है आपके सामने भंड देवरा मंदिर किस जिले में है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भंड देवरा जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। लेकिन एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि चलिए आप फिर बताइए कि भंड देवरा जो मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? नंबर 1 विष्णु, नंबर बी सूर्य, नंबर सी शिव और नंबर डी ब्रह्मा। चलिए ये बताइए, तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि भंड देवरा जो मंदिर है वो निम्न में से किस देवता को समर्पित है? विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो याद रखिएगा। चलिए, काफी सारे विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज में हैं, काफी सारे ठीक बता रहे हैं। चलिए देखिए, इसका पूरा नाम है भिंड देवरा शिव मंदिर। ये क्या है? भिंड देवरा या भंड देवरा शिव मंदिर। और ये भंड देवरा कहां पर है? याद रखिएगा 12 के अंदर। इसे कहा जाता है आपके हाड़ौती का खजुराहो। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो। या फिर इसी मंदिर को कहा जाता है आपके राजस्थान का मिनी खजुराहो। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि राजस्थान का खजुराहो पूछा जाए तो याद रखिएगा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हाड़ौती का खजुराहो पूछा जाए, याद रखिएगा भिंड देवरा शिव मंदिर। नहीं, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से आए तो ऐसे भी तो ऑप्शन आते हैं ना, विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा। तो फिर इनमें से क्या करना है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है आपके सामने, लीजिए यही क्वेश्चन आ गया। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बाडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कंसुआ। अभी हमने पढ़ा है कि हाड़ौती का जो खजुराहो है यही राजस्थान का मिनी खजुराहो है। हाड़ौती का जो खजुराहो है ना वही राजस्थान का क्या है? मिनी खजुराहो। और यह है आपके शिव मंदिर, याद रखिएगा भंडदेवरा, जो कि कहां पर है? आपके 12 के अंदर। भंडदेवरा शिव मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने बाडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? देखिए, वैसे बाडोली के शिव मंदिर यदि आपसे पूछा जाए ना कि बाडोली के शिव मंदिर कहां है, तो वैसे देखें तो यह है चित्तौड़गढ़ में। लेकिन यहां आपसे पूछा जा रहा है कि बाडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मिहर कुल ने, भोज प्रतिहार ने, भोज परमार ने या तोरमार ने? तो याद रखिएगा ये जो निर्माण करवाया गया है ये करवाया गया है मिहर कुल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन फिर कह रहा हूं, आपको कभी ऐसा पूछे कि राजस्थान में बाडोली के शिव मंदिर कहां के प्रसिद्ध हैं, बाडोली के शिव मंदिर, तो फिर आपको याद रखना है यह है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, मिहर कुल। ठीक है, अगला लीजिए, अगला है आपके सामने जैन तीर्थस्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? पूछा जा रहा है जैन तीर्थस्थल है केसरिया जी। वैसे आपने
केसरियानाथ जी का मंदिर। और केसरियानाथ जी के जब मंदिर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा केसरियानाथ जी का जो मंदिर है वो है आपके धुलेव में। और धुलेव कहां है? याद रखिएगा उदयपुर में। आप में से कोई विद्यार्थी बताएगा कि ये जो धुलेव उदयपुर के अंदर केसरियानाथ जी का मंदिर है, ये धुलेव कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है ये? तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा उदयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, अच्चलगढ़ या फिर जयगढ़? बताइए। अब देखिए गणेश जी से मंदिरों की हम चर्चा करते हैं तो एक तो इंपॉर्टेंट है आपके ये कौन सा? त्रिनेत्र गणेश। एक है आपके हरेम गणपति, एक है आपके खड़ा गणेश, एक है आपके बाजना गणेश और एक है आपके नृत्य करते हुए गणेश। तो इतने सारे जो मंदिर हैं गणेश जी के वो आपको पूछे जाते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर यानी कि ऐसा एकमात्र मंदिर जहां पर गणेश जी की 3 आंखें हैं। और यहां जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है यह है रणथंभौर में। हालांकि एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि राजस्थान का वह मंदिर जहां पर विवाह के समय प्रथम कुंकोपत्री है वो मंदिर में चढ़ाते हैं, तो वो यही है त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर। ठीक है। और बाकी जो आसपास में गणेश जी का मंदिर हो वहीं चढ़ाते हैं। हरेम गणपति यानी कि गणेश जी का ऐसा मंदिर जहां पर गणेश जी सिंह पर सवार हैं, यह है आपके जूनागढ़ में। और जूनागढ़ कहां है? बीकानेर। खड़ा गणेश की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यह है आपके कोटा के अंदर। बाजना गणेश की हम बात करते हैं तो वो है शिरोई में। चलिए फिर आप ही बता दीजिए नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर कहां है, ये आप बता दीजिए। ठीक है, वरना आप भी नाराज हो जाएंगे कि सर हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तो त्रिनेत्र, हरेम, खड़ा, बाजना और नृत्य। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। और ये जो रणथंभौर दुर्ग है ये आपके कौन से जिले में है? याद रखिएगा सवाई माधोपुर। और ये किला इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वो किला है जिसे शामिल किया गया है विश्व धरोहर के अंदर 2013 में। ठीक है, अगला दीजिए। अगला क्वेश्चन है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया? आमेर के अंदर जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो किसकी याद में बनवाया गया? देखिए आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये बनाया गया है मानसिंह फर्स्ट के पुत्र जगत सिंह की याद में। आप सब जानते हैं कि मानसिंह फर्स्ट जब बंगाल अभियान पर गए थे तब इनके 3 पुत्रों की मृत्यु हुई थी, दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह और जगत सिंह। उनमें जगत सिंह की याद में आमेर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। अब आप कहेंगे सर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो मानसिंह फर्स्ट की पत्नी और जगत सिंह की जो मम्मी है कनकावती, इसके द्वारा बनाया गया। एक बार तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसके अंदर जो मूर्ति है वो किससे बनी हुई है? तो याद रखिएगा इसके अंदर जो मूर्ति है वो काले पत्थर से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है, देवी देवताओं की शाल कहां स्थित है? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 हॉल ऑफ हीरोज अभी पूछा गया था जूनियर अकाउंटेंट में, सेमी क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। देखिए हमारे राजस्थान में एक तो है आपके 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल और एक है हमारे राजस्थान में
33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर? दो बातें बताइए। एक तो है 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल, और एक है आपके 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो आप कहेंगे सर 33 करोड़ देवी देवताओं की जो शाल है वो तो है मंडोर में, और मंडोर आप जानते ही हैं जोधपुर के अंदर है। और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वह है जूनागढ़ में। और जूनागढ़ कहां पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर में। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मंडोर। और एक बात और भी याद रखिएगा कि ये जो मंडोर है, इस मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, स्थानों के थोड़े प्राचीन नाम आप याद रखें। प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, मांडव्यपुर। चलिए, ठीक है।